हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंस स्कीम के बारे में, जो कि इंडियन एम्बेसी की वन ऑफ द फॉर्म का टाइप है जो निकालता है एप्लीकेशन फॉर्म एवरी ईयर। और इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंस समझेंगे सेल्फ फाइनेंस स्कीम एंड स्कॉलरशिप में जो आता है, जैसे ICCRC हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई और स्टडी इन इंडिया भी है। तो वो सारे चीज़ के अलावा ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम किस बेसिस पर रन करता है। तो देखिए, अगर आपको स्कॉलरशिप में आता है, जैसे कि ICCR हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, एम्बेसी के थ्रू फॉर्म आता है, इसके थ्रू जाते हैं तो आपको क्या होता है कि कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। मीन्स आपको रहना खाना और सारी चीज़ें फ्री होता है और वहाँ पर आपको कुछ पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स ये ICCR में। और कॉम्प्लेक्स में भी वही रूल होता है। स्टडी इन इंडिया में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन रहने खाने के लिए आपको स्पॉन्सर मिलता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सेल्फ फाइनेंस स्कीम में क्या है, वो उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं होता है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोई खाने पीने रहने की कोई उस तरह की आपको गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेता है कि हम लोग बियर करेंगे। सेल्फ फाइनेंस स्कीम ये कहता है आपको कि जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में आप जा रहे हो, तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में आपको मिनिमम चार्जेस लग सकता है और किसी किसी कॉलेज में चार्जेस वैरी कर सकता है। ये नहीं कि आपको खाने के लिए भी, रहने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी सारी चीज़ गवर्नमेंट फ्री करेगा। अगर आपको स्टडी में हेल्प करेगा गवर्नमेंट, आपको स्टडी में फ्री करवाएगा, मीन्स कुछ हद तक पैसे नहीं लगेगा आपको। उस तरह से रहने में भी कुछ हद तक पैसे नहीं लगेगा, खाने में भी कुछ हद तक पैसे नहीं लगेगा। लेकिन हर फील्ड में रहने में, पढ़ने में और खाने में थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, जो कि एकदम बहुत ही कम होता है। आपको ज़्यादा नहीं कि इतना होगा। अगर आप नेपलीज स्टूडेंट्स का जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में पढ़ रहे हैं, इंडिया में MBBS एंड BDS परस्यू कर रहे हैं, उसी तरह से इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, फार्मेसी परस्यू कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक सुनेंगे और आपको एनालिसिस करेंगे डाटा, तो आपको पता चलेगा कि जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स गए हैं उनका मिनिमम से मिनिमम चार्जेस लगा है एज कम्पेयर टू। अगर MBBS की बात किया जाए, MBBS में अगर कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस स्कीम के थ्रू पढ़ने जाता है या BDS पढ़ने जाता है इंडिया में एम्बेसी के थ्रू, तो वो बच्चे को मिनिमम कॉस्ट पर ईयर के आता है 20,000 इंडियन करेंसी में आएगा और मैक्सिमम आपको 2 लाख की तरफ आता है। तो ये सारे जो डाटा है, जो स्टूडेंट्स की फीडबैक, स्टूडेंट्स की ओपिनियन की फीडबैक पर लिया जाता है। तो यही है कि आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जाते हो तो आप ये मत सोचो कि मेरा हर चीज़ फ्री होगा, बल्कि ये सोचना है कि मेरा बहुत सारी चीज़ें फ्री होगा लेकिन मुझे मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो सो गाइज, ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हो उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है और इसका डेडलाइन जून 16 तक है। और सेल्फ फाइनेंस स्कीम किस किस प्रोग्राम के लिए है, तो आप MBBS BDS और आपका नर्स क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग के लिए है और फार्मेसी के लिए है। मीन्स बैचलर प्रोग्राम के लिए सेल्फ फाइनेंस स्कीम में एप्लीकेशन फॉर्म खुला है। तो अगर MBBS एंड BDS में आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम के द्वारा अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप नीट का जो एग्ज़ाम है वो दिया होना पड़ेगा। जो 2023 का नीट कंडक्ट हुआ था, तो वो 2023 के May 6 को, तो वो 2023 का नीट में आप अपेयर होना है और कंपलसरी है, हुआ होना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है कि जे नीट का रिजल्ट आपको जो आ रहा है 50 परसेंटाइल होता है, वो 50 परसेंटाइल कट ऑफ मीट करना कंपलसरी हो गई। लेकिन ये नहीं है कि 50 परसेंटाइल कट ऑफ या एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते ही आपको, कहने का मतलब कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो 50 परसेंटाइल कट ऑफ मीट करेगा, जिसके पास स्कोर कार्ड रहेगा नीट का 2023 का, वो सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें से वेरीफाई कर बच्चे को, बहुत कम ही बच्चे को इंटरटेन किया जाता है एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो शुरू करते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है। तो ये रहा पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या है, टोटल प्रोसीजर्स दिया गया है और इसके साथ साथ आपको इसमें किस प्रोग्राम में क्या क्राइटेरिया है, क्या होना जरूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फॉर्म का फॉर्मेट्स है। उसके बाद आपको कहने मतलब कि कौन सी कॉलेजेस अलॉट होगा अगर इसके स्कीम के थ्रू जाते हो, तो ये सारे डिटेल आपको इस फॉर्म की जो PDF है उसमें मिल जाएगा। ये PDF आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे नंबर पर यहाँ पर है, उस पर व्हाट्सअप कर आप ये PDF भी ले सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो।
ये PDF आपको डाउनलोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपके फॉर्म के PDF इशू भी है, और ये PDF का डाउनलोड कर आपको प्रिंटेड फॉर्म में फॉर्म टाइप करना है, और टाइप फॉर्म में बोलिए, और उसके बाद आपका इंक पेन से फॉर्म का सिग्नेचर करना है। उसके बाद 4 कॉपी सारे को बनाना है, और उसके बाद वहाँ पर एम्बेसी में जाकर आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट के लिए है, और MBBS BDS के लिए मेडिकल में हो गई, और आपको फार्मेसी में भी मेडिकल के लिए हो गई, और बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन आर्किटेक्ट एंड बैचलर इन टेक्निकल के लिए है। बैचलर प्रोग्राम के लिए, जो फिजिकल ग्रुप के लिए 3 प्रोग्राम दिया गया है, जिस तरह से मेडिकल में भी 3 प्रोग्राम है, MBBS BDS एंड फार्मेसी। तो अगर MBBS एंड BDS फार्मेसी आप सेल्फ फाइनेंस में करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट में 50% होना कंपलसरी है, और इसके साथ साथ आपको 50% एटलीस्ट इंडिविजुअल में होना कंपलसरी है, और उसके बाद आपको इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आते हैं, इसमें आपको इक्विवेलेंस भी करवाना पड़ेगा, +2 के इक्विवेलेंस जो AIU से होता है, जो न्यू दिल्ली है, जो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको 7080 रुपीज़ इंडियन करेंसी में लगता है, और कुछ आपके बैंक से चार्जेस कटेगा अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है इसमें। उसके लिए एक और आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि आप में नीट का जो है 50% का जो स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये हुआ MBBS एंड BDS के लिए सेपरेट क्राइटेरिया। उस तरह से बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्निकल, उसके बाद बैचलर इन आर्किटेक्ट और बी फार्मेसी के लिए अगर करते हैं तो ये इसमें आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्निकल, बैचलर इन आर्किटेक्चर के लिए आपको 60% की रिक्वायरमेंट होता है। आपको मिनिमम एग्रीगेट में 60% एंड इंडिविजुअल में भी 60% होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और 60% की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल एंड सेपरेट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपको मैथमेटिक्स में, और आपको 50% इसमें आपको मतलब कि इंग्लिश में होना जरूरी है, और इसमें भी आपको इक्विवेलेंसी कराना पड़ता है AIU से, जो कि मतलब कि दिल्ली में है ऑनलाइन। इसका भी आपको उतना ही चार्जेस पड़ेगा, 7080 रुपया इंडियन करेंसी में, और कुछ बैंक चार्जेस कटेगा। उसी तरह से एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड क्या होगा? टू पास द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो एक होता है, वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसके एक अलग से डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपको एप्टीट्यूड पास होना है। और फार्मेसी में के लिए भी आपको 60% आपको इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में चाहिए, और एग्रीगेट में भी 60% आपको रिक्वायर्ड है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। उस तरह से इंग्लिश में 50% है, और इसमें भी आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लगेगा AIU से। उसी तरह से आपको इसमें डेडलाइन जो है 16 जून 2023 तक है, और इसमें आपको 12 क्लास की मार्कशीट अगर पेंडिंग है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट जो है अभी पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उस तरह से आपको जो भी इसमें है, अगर आप मानो कि MBBS में भी फिलअप करना चाह रहे हो, BDS में भी फिलअप करना चाह रहे हो, फार्मेसी में भी फिलअप करना चाह रहे हो, तो अलग अलग मीन्स जितना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो वो सारे कर सकते हो, लेकिन अलग अलग सारे के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्म के लिए आपको 4 कॉपी बनाना है। जैसे कि MBBS में फिलअप करना है तो जो यहाँ पर फॉर्म का जो यहाँ पर फॉर्मेट है, इस तरह की 4 आपको तैयार करना पड़ेगा, और 4 फॉर्मेट आपको एम्बेसी में ले जाकर बुझाना पड़ेगा, सबमिट करना है। उस तरह से आपको यहाँ पर प्रीफरली टाइप होना अच्छा रहेगा, टाइप फॉर्मेट में 4 कॉपीज नोटरी अटेस्टेड होना जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है? फोटोग्राफ होना जरूरी है, उसके बाद पासपोर्ट जरूरी है, उसके बाद सिटीजनशिप विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 12 क्लास की चाहिए, लास्ट अटेंडेड का मतलब कि 12 क्लास की जहाँ तक पढ़ाई करी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद से कन्वर्सन ऑफ 12 क्लास की मार्कशीट जो है वो आपको मतलब कि परसेंटेज में होना चाहिए, ग्रेड में नहीं। उस तरह से आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से करा रहे हैं AIU से, उसका भी चाहिए। उस तरह से वैलिड नीट स्कोर कार्ड चाहिए अगर आप MBBS एंड BDS में अप्लाई कर रहे हो तो। उस तरह से हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कर सकते हो? तो आपको एम्बेसी में 10 से 12 बजे के PM के बीच में कभी भी सबमिट करते हो, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है। मंडे टू फ्राइडे ये सर्विस अवेलेबल है, और आपको 16 जून तक आप कर सकते हो, डेडलाइन है। लेकिन जब भी आप जा रहे हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे कैरी करना है, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और स्टूडेंट को ही और सी हिमसेल्फ हरसेल्फ प्रेजेंट होना है वहाँ पर।
और आपने गार्जियन के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, कोई आपको गार्जियन होना चाहिए या पेरेंट्स होना चाहिए। और जो भी है आपका फॉर्म वहाँ पर इंक से साइन होना चाहिए, जहाँ भी आपको स्टूडेंट सिग्नेचर है, पेरेंट्स सिग्नेचर है, वहाँ पर आपका पेन इंक पेन से साइन होना चाहिए। मीन्स जैसे कि ये पायलट वाले पेन हो गए या कोई और दूसरा पेन हो गए, वो इंक पेन से। टाइप्ड या जेरोक्स में सिग्नेचर नहीं काम करेगा, ये बात बता रहे हैं। उस तरह से आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि आपको HIV और एड्स तो नहीं लगा है ना, मेडिकल टेस्ट भी आपको करा लेना है। उस तरह से आपको कहने का मतलब कि इंक साइंड यहाँ पर लिखा है, प्लीज़ नोट सेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कैन बी एंटरटेन्ड है। उस तरह से चेंज ऑफ जो भी कॉलेजेस आपको यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म में आएगा, वो कॉलेजेस आप सोच समझ के लिखना है। बाद में कोई कॉलेजेस में चेंजेस नहीं किया जाएगा, तो कॉलेजेस आपको पहले 100% श्योर होकर रखना है। कॉलेज के बारे में आपको 100% श्योरिटी कर लेना है कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है। आपकी वेबसाइट पर सारी चीज़ उसको कॉलेज का मिल जाएगा, और सारी चीज़ कैसे कैसे है, रन करता है, वो सारी चीज़ आपको पहले पता कर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना है। उस तरह से आते हैं बैंक स्टेटमेंट भी इस साल से कंपलसरी किया गया है। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखिए 5 नंबर के पॉइंट में लिखा है, द सीट्स अंडर दिस स्कीम्स आर ऑन सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ और एम्बेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप कंसेशंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम्स। करने का मतलब कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन सारे जो कॉलेजेस के लिस्ट है वो गवर्नमेंट कॉलेज के है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ज़्यादा फी नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा फी नहीं लगता है आपको। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा आपको फी लग जाएगा, ये वो कुछ उस तरह की दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या है, आपको जो आपकी 6 मंथ की जो ड्यूरेशन है, आपको जो करेंट रहेगा उसमें आपको मिनिमम 4 लाख तक की बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप 10 लाख करते हो तो और अच्छे है, लेकिन मिनिमम 4 लाख तक की आपको बैलेंस उसमें शो होना चाहिए। उसके बाद आपको करने का मतलब कि जो AI प्रोसीडर्स आपको अब आप जैसे कि बैलेंस कराना है, तो उसको कहाँ से मिल पाएगा, तो आपको एक बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है कहने मतलब कि यहाँ पर फॉरेन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपेयर, ये तो नीट वाले को मैंने बोल दिया। इसमें PO OCI ये काम नहीं है आपको, उस तरह से इसमें ग्रेड सिस्टम नहीं है। और इसमें कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट, मिडलमैन, एजेंसी, ये सब फॉर्म आपका डिपॉजिट नहीं कर सकता है एम्बेसी में। स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ जाना है, विथ पेरेंट्स जाकर करना है। और फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर इस तरह से कोई बहुत ही इजी आसान में है। फॉर्मेट आप पढ़ सकते हो, सारे फॉर्मेट का जो है आप एक बार पढ़ सकते हो। 4 फोटो चाहिए आपको यहाँ पर, उस तरह से एक फोटो एक फॉर्म में चाहिए, तो मीन्स 4 फॉर्म है तो 4 फोटो चाहिए आपको। तो जहाँ भी फोटो का सेक्शन है वहाँ पर रखना है आपको। यहाँ पर देखिए सारे कॉलेज का 3 ऑप्शन है। अगर आप मेडिकल में भी जा रहे हो तो 3 ऑप्शन रखना है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में भी जा रहे हो तो 3 ऑप्शन रखना है। उस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर, ये जो भी सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स इंक पेन से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स पेरेंट्स और गार्जियन को भी यहाँ पर मोबाइल नंबर भी रखना है। उस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें समझ नहीं आएगा उसे आप छोड़ सकते हो या किसी का मदद लेकर फिलअप कर सकते हो। एम्बेसी में भी जाकर आप इंक्वायरी कर फिलअप कर सकते हो। यहाँ भी आपको डोमिसाइल व एक है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपको रखना है फॉर MBBS BDS BTech। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट वगैरह है, आप कॉलेज के बारे में सर्च कर सकते हो। जो भी कॉलेज आप उसमें ऑप्शन में रखोगे उसके बारे में सर्च करके रखना। उस तरह से आपको यहाँ पर फार्मेसी वगैरह के मेडिकल के लिए, मेडिकल में 35 कॉलेजेस है। 35 कॉलेजेस में आपको कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हो। तो सो गाइज फाइनली समराइज करते हैं इसको। अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हो MBBS एंड BDS, तो वन ऑफ द आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर सेल्फ फाइनेंस का स्कीम का जो फॉर्म है वो फिलअप करें और इसमें अपना लक को आजमाएं और अपना हार्डवर्क तो दे चुके हैं ऑलरेडी नीट के एग्जाम में। तो अगर आप नीट के एग्जाम में मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के डेटा देखा जाए तो 382 की रैंक तक की जो बच्चे स्कोर किया था, 382 जो मार्क्स बच्चे स्कोर किया था नीट में, वो सारे बच्चे का सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है और जो अप्लाई किया था। तो अगर आपका भी जो रैंक स्कोर है वो अच्छे खासे बन रहा है, मिनिमम आपका स्कोर अगर 300 के करीब में बन रहा है तो आप ये फॉर्म 100% भरें। लेकिन अगर कम भी बन रहा है तो आप फिलअप करें, क्योंकि अगर फिलअप करते हो तो एक्सपीरियंस आता है आपको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी एक्सपीरियंस के लिए आप बहुत ज़्यादा मोटे रकम खर्च करें। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करना चाह रहे हो या वेट कर रहे हो, जैसे कि नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हो MBBS के लिए, CE के लिए, तो आप ये फॉर्म भी फिलअप करें। क्योंकि देखिए MBBS में आपको 40-50 लाख की बजट की कॉलेज होती है, किसी भी कम से कम नेपाल में भी। तो आपको कहने मतलब कि इंडिया की कॉलेज की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलना एक वन ऑफ द लकीस्ट माना जाता है इंडिया में।
तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपका MBBS मेरे हिसाब से अगर मानो 2 लाख पर ईयर का मैक्सिमम खर्च भी लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं, फी वगैरह और खाने पीने रहने में सारे चीज़ को, तो आपका मैक्सिमम टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख में MBBS कंप्लीट होते हुए नज़र आएगा। और 10 लाख से 20 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है MBBS करने के लिए, आपको कहीं से भी लग जाता है। अगर आप नेपाल की बात करोगे, नेपाल में आपका स्कॉलरशिप भी हो जाता है तो आपको मिनिमम 10 लाख के करीब में पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आप और मिनिमम करोगे तो 5 से 7 लाख के बीच में आपको पैसा खर्च होते हुए यहाँ भी नज़र आएगा। तो आप इंडिया में सेल्फ स्कीम के थ्रू भी पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि आप स्कॉलरशिप ही में पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ हाई रिप्यूटेड कॉलेजेस है और बहुत ही सारा इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है और अच्छे खासे कॉलेजेस है, और फार्मेसी में भी गवर्नमेंट कॉलेज है और अच्छे खासे कॉलेजेस है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और BDS के लिए, अभी फार्मेसी के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, वो सारे बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म फिलअप करे और ये फॉर्म का जो लाभ ले और देखे अपना कि हार्ड वर्क और लक के साथ कि क्या हो रहा है। तो सो गाइज, अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और पूछ सकते हैं आपका इंक्वायरी, और हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे इक्विवेलेंस कराने में और फॉर्म फिलअप करने की जो भी क्यूरी होगा उसे सोल्व आउट करने में। और फाइनली फॉर्म आपको एम्बेसी में खुद से जाकर अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ बुझाना है। तो ये कभी भी आप मिस आउट ना करें कि जो मेरा काम कोई बंदा खुद से सारे कर देगा, ये काम खुद से आपको करना है। तो चलते हैं, और आपको कोई भी क्यूरी होगा तो इस पर करना। ओके बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक